हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं ModxTech। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियन पी सेटअप्स के एपिसोड नंबर 21 के अंदर। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ मोटी पार्टी पीसी सेटअप्स। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाली है। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। और साथ ही में गाइस हमारे चैनल के ऊपर बात करी जाती है ऐसी गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के ही बारे में। तो अगर आप लोगों में इंटरेस्ट है ऐसे गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो यार क्या कर रहे हो, किस बात की देरी है, जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही में दबाओ बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय grabkeys.in। अगर आपको काफी चीप में विंडोज 10 का लाइसेंस खरीदना है तो आप grabkeys.in वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आपको भाई 100% जेन्युइन विंडोज 10 प्रो की OEM की रिटेल की देखने को मिल जाती है। रिटेल की यहां पर आपको भाई 1300 रुपए में और 1000 रुपए में यहां पर आपको भाई OEM की देखने को मिल जाती है। तो वेबसाइट बहुत ही ज्यादा कमाल की है और एकदम 100% जेन्युइन आपको कीज यहां से देखने को मिलती है। तो लिंक मिल जाएगा भाई आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब सबसे पहला सेटअप हमको भेजा है अजय ने, जो कि 27 साल के हैं, एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं और एक कर्नाटका में रहते हैं। सेटअप आप इनका देख सकते हो, एक काफी कॉम्पैक्ट सी जगह पर इन्होंने अपने बेडरूम के अंदर ये बना रखा है। एंड ये कोई शायद यहाँ पर कोई डेडिकेटेड चेयर जो है यूज नहीं करते हैं। जो इनका बेड है ये उसी के ऊपर बैठ के अपना जो सेटअप है उसको यूज कर लेते हैं, जो कि थोड़ी सी इनको वैसे दिक्कत तो देता होगा, बैक प्रॉब्लम इनको हो सकती है, बट हो सकता है स्पेस की थोड़ी कमी है इनके रूम के अंदर, इस वजह से इनको ऐसा करना पड़ता हो। बाकी अगर आप गौर से देखोगे तो जो इनका पीसी है वो नीचे रखा हुआ है और जो इनका कीबोर्ड माउस और मॉनिटर है वो इन्होंने ऊपर रखा हुआ है और बीच में एक स्लैब डली हुई है जिसके ऊपर इन्होंने ये सब चीजें रखी हुई हैं। तो ठीक है, वैसे थोड़ी कंजस्टेड जगह है, बट फिर भी इनको ठीक ठाक स्पेस जो है यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है कीबोर्ड माउस वगैरह यूज करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो अपना पीसी है वो नीचे रखा हुआ है। अब हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं इनके पीसी स्पेक्स के बारे में। तो प्रोसेसर ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से Ryzen 5 3600, ग्राफिक कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं RTX 2060 कलरफुल की तरफ से। रैम इनके पास भाई 32 GB कॉर्सर की वेंजेंस LPX 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड, और कैबिनेट इनकी भाई कूलर मास्टर की MB 520। पेरिफेरल्स के बारे में बात करें तो मॉनिटर इनका एसर की तरफ से VG240Y, जो कि एक 1080p 144 हर्ट्ज वाला गेमिंग मॉनिटर है। कीबोर्ड है इनके पास भाई एंटी स्पोर्ट्स का RGB कीबोर्ड कोई सा, माउस है इनके पास अगेन एंटी स्पोर्ट्स का कोई सा RGB गेमिंग माउस। स्पीकर इनके पास क्वांटम के 2.1 चैनल वाले और हेडसेट इनके पास है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम केबल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देख सकते हो कि जो इनका स्लैब के ऊपर जो इनका मॉनिटर रखा हुआ है उसके पीछे यहाँ पर वायर्स का बहुत ज्यादा भाई तामझाम है। तो इसको अगर थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो तो ये काफी बेटर रहेगा। यहाँ पर आपकी जो वायर्स है वो बहुत ज्यादा इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको मेंटेन डेफिनेटली यार करना ही पड़ेगा। बाकी अगर मैं कैबिनेट के अंदर बात करूं तो वहां पर इन्होंने जो केबल मैनेजमेंट का काम है वो काफी अच्छा खासा कर रखा है। बस खाली इनको जो अपना पेरिफेरल से जो इनकी वायर्स निकल रही है, साथ में जो इनके पीसी से वायर्स निकल रही है, उसको थोड़ा सा इनको मैनेज करना पड़ेगा। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यूज करते हैं गेमिंग के लिए, और गेमिंग इनकी जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। और साथ में अपने पीसी को थोड़ा बहुत, जैसे ये कंप्यूटर इंजीनियर, थोड़ा बहुत कुछ डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग वगैरह इन सब चीजों के लिए भी यूज करते हैं। तो वहां पर जो है इनको इससे रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। इनके पास मॉनिटर भी 1080p 144 हर्ट्ज वाला है और RTX 2060 है, तो आराम से इनको बहुत ही प्यार से जो है गेमिंग करा देता है। इनको गेमिंग से रिलेटेड 1080p के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस इन्हें डेफिनेटली यार मिल जाती होगी। और वहीं जैसे कि इनकी वेब डिजाइनिंग वाला काम है तो वो सब तो एक बेसिक पीसी भी करा देगा, तो खैर ये तो उसके लिए काफी बढ़िया ही है। अब देखो भाई, अगर मैं सजेशंस के बारे में बात करूं तो मैं डेफिनेटली यार सजेशंस यही दे देता कि भाई आप चेयर रख लो, बट चेयर आप रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। साथ में अगर मैं आपको एक डेस्क लेने के बारे में बोलता तो डेस्क आप अगेन शायद नहीं ले सकते, क्योंकि अगेन आपके रूम में कोई स्पेस नहीं है, तो आपको यहीं पर इसको मैनेज करना पड़ेगा। बट हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हो कि आप अपने थोड़े बेड वगैरह को देखो कहीं और थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, ताकि यहाँ पर आप एक चेयर रख सको और उसके ऊपर आराम से बैठ के अपने पूरे पीसी को यूज कर सको। नहीं तो भाई कमर की जो आपकी बैंड बजने वाली है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। बाकी सजेशन मैंने आपको इसके रिगार्डिंग तो दिए ही थे कि आपको अपनी वायर्स को थोड़ा सा यहाँ पर मेंटेन करने की जरूरत है, तो आप वो जरूर कर लेना। बाकी स्पेक्स के रिगार्डिंग जो आपका पीसी है वो काफी बढ़िया, आपके पेरिफेरल्स भी काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है। बाकी आपका सेटअप यार काफी अच्छा है स्पेक्स वाइज। बस ये थोड़े बहुत जो मैंने आपको सजेशन बताया इनको डेफिनेटली यार अप्लाई कर लेना। थैंक यू सो मच अजय अपना सेटअप भेजने के लिए। अब अगला सेटअप हमको भेजा यसीर ने, जो कि 16 साल के और महाराष्ट्र में रहते हैं। सेटअप आप इनका देख सकते हो भाई, बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है सच में देखने में। सबसे जो यहाँ पर कमाल चीज है वो है इनकी भाई डेस्क, जो कि इन्होंने कस्टम मेड यहाँ पर बनवा रखी है, और मतलब इनके सेटअप के हिसाब से जो इनको बहुत ही कमाल का जो लुक ये प्रोवाइड कर देती है। बाकी अगर मैं सीधा अगर इनके पीसी स्पेक्स के बारे में बात करूं तो प्रोसेसर ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं भाई इंटेल की तरफ से कोर i5 9600K
ग्राफिक कार्ड ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं भाई MSI की तरफ से RTX 2060। रैम है इनके पास भाई जी स्किल की RGB ट्राइडेंट Z वाली 16 GB की किट है इनके पास, यानी 8 GB की 2 स्टिक्स। जो यहाँ पर ये कैबिनेट यूज कर रहे हैं वो आती है भाई एंटेक की तरफ से उनकी डार्क एवेंजर। पेरिफेरल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये डुअल मॉनिटर सेटअप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और जो दोनों ही मॉनिटर है वो आते हैं भाई एसर की तरफ से उनके 75 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाले 1080p मॉनिटर है, जो कि 1 मिलीसेकंड के रिस्पॉन्स टाइम के साथ में आते हैं। और अगर मैं इनके कीबोर्ड माउस के बारे में बात करूं तो माउस यहाँ पर यूज कर रहे हैं लॉजिटेक की तरफ से G502 हीरो, और कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं HyperX की तरफ से Alloy Core RGB। स्पीकर इनके पास FND के 2.1 चैनल वाले, हेडसेट इनके पास कोई डेडिकेटेड है नहीं, और जो डेस्क है वो इनकी एक कस्टम मेड डेस्क है। कंट्रोलर ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं Xbox One का कंट्रोलर, और जो वाईफाई के लिए यहाँ पर जो है ये यूज कर रहे हैं कोई टिप-लिंक का वायरलेस कोई अडेप्टर यूज कर रहे हैं। चेयर भी है इनके पास जो कि है एंटी स्पोर्ट्स की गेमिंग चेयर। मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो देख सकते हो भाई सेटअप इन्होंने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर भाई केबल मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो वो भी बहुत ज्यादा कमाल की कर रखी है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी कोई इश्यूज नहीं है, बस खाली थोड़ा सा मैं एक सजेशन है जो कि आगे चल के आपको देने वाला हूँ। और कैबिनेट के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो वहां पर भी इन्होंने केबल मैनेजमेंट काफी अच्छी खासी कर रखी है। बाकी अगर मैं बताऊं, इन्होंने बताया कि ये पीसी को अपने यूज करते हैं गेम्स को खेलने के लिए, साथ में एक वाइट हैट हैकर है तो थोड़े बहुत हैकिंग से रिलेटेड काम कर लेते हैं या फिर ये इसके ऊपर गेमिंग कर लेते हैं। सो उसके रिगार्डिंग जो इनका RTX 2060 और i5 9600K का ये जो कॉम्बो है ये इनको आराम से सारे काम जो है करा देता होगा। अब अगर मैं कुछ सजेशंस देने के बारे में बात करूं तो देख सकते हो इनका जो कीबोर्ड है उसके नीचे से एक वायर निकल रही है, जिसको कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है माउस पैड के अंदर होल करके वहां से निकालो टेबल के नीचे से। अगर आपको टेबल के अंदर होल नहीं करना तो एटलीस्ट एक काम कर सकते हो कि आप माउस पैड के नीचे से ले जा सकते हो उस केबल को, माउस पैड को कट करके थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जो सामने से केबल आ रही है इस वजह से क्या हुआ कि आपका जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा मतलब शेक कर सकता है वहां पर रखा हुआ, और मतलब सामने से देखने में वो अच्छी भी नहीं लग रही है। तो थोड़ा सा अगर इस केबल को मैनेज कर सकते हो तो इसको थोड़ा सा और बेटर आप थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूव कर लेना। साथ में एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपकी RGB है वो आपके डेस्क के नीचे है, आपका जो मॉनिटर्स हैं उसके पीछे बिल्कुल ब्लैंक है, वहां पर कोई RGB नहीं दिख रही है, जिस वजह से थोड़ा सा ऑड लग रहा है वो देखने में। तो अगर आप ऊपर और RGB अगर ऐड अप कर सकते हो अपने मॉनिटर्स के पीछे एक स्ट्रिप लगा करके, जो कि 100-200 रुपए की स्ट्रिप्स आती हैं, अगर आप वो लगा लोगे तो आपका जो लुक है वो और बेटर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी स्पेक्स के रिगार्डिंग मेरे पास ज्यादा कुछ खास वैसे सजेशन तो नहीं है, क्योंकि आपका पीसी ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़िया है। बस खाली एक सजेशन मेरे पास ये है कि क्योंकि आप i5 9600K यूज कर रहे हो और साथ में आप यहाँ पर जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हो वो है Z390 मदरबोर्ड, Z सीरीज का मदरबोर्ड है, लेकिन आप जिसके ऊपर स्टॉक कूलर यूज कर रहे हो, मतलब वैसे 9600K के साथ स्टॉक कूलर नहीं होता, बट इन भाई ने बताया कि इनको जो है कहीं से एक इंटेल का स्टॉक कूलर मिल गया था तो ये वो यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्टॉक कूलर को यहाँ से हटा दो जो इंटेल का इतना बकवास सा है, एक अच्छा सा आफ्टर मार्केट कूलर ले लो ताकि आप अपने प्रोसेसर को थोड़ा और ठंडा रख सको। साथ में अगर आप जो इसको ओवरक्लॉक करना चाहते हो तो आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट्स जो है आपको फिर मिल जाएंगे और आपका थोड़ा सा लुक्स वाइज भी आपका पीसी और अच्छा लगेगा। सो एक AIO आप ऐड कर लेना अपने पीसी के अंदर, देन आपको जो है ये सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी यार आपका सेटअप मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। स्पेक्स वाइज तो आपने बहुत ही कमाल का सेटअप यहाँ पर बना रखा है, एंड साथ में लुक्स वाइज भी जो यहाँ पर आपका सेटअप है वो बहुत कमाल का लगता है। सो थैंक यू सो मच यसीर अपना सेटअप भेजने के लिए। अब अगला सेटअप हमको भेजा सचिन ने, जो कि 22 साल के और ये रहते भाई शिमला के अंदर, जो कि सच में काफी कमाल की जगह, मतलब मैं तो कई बार जा चुका हूँ वहां पर घूमने। अच्छा वापस आ जाते हैं इनके सेटअप के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हो कस्टम डेस्क के ऊपर इन्होंने अपना पूरा सेटअप यहाँ पर बना रखा है। पीसी इनका साइड में रखा है एंड साइड में जो इनका दूसरी तरफ इनका लैपटॉप भी रखा है जो कि कभी कभी यूज कर लेते हैं। बाकी मेन जो इनका काम है वो सारा पीसी के ऊपर ही हो जाता होगा। बाकी अगर हम लोग सीधा इनकी पीसी स्पेक्स के बारे में बात करें तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं Ryzen 7 3700X, रैम ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं भाई 16 GB की 2600 मेगाहर्ट्ज के ऊपर 8 GB की 2 स्टिक्स, और जो ग्राफिक कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो आता है गीगाबाइट की तरफ से RTX 2060 सुपर। कैबिनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं गीगाबाइट की C200G। पेरिफेरल्स के बारे में बात करें तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं भाई LG का अल्ट्रा गियर सीरीज के अंदर 1080p 144 हर्ट्ज वाला गेमिंग मॉनिटर। कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं भाई जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफॉर्मर गेमिंग कीबोर्ड। माउस इनके पास जो कि है लॉजिटेक का G300S, और जो इनके पास स्पीकर है वो आते हैं भाई क्रिएटिव की तरफ से। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यूज करते हैं भाई गेमिंग और साथ ही साथ भाई यूट्यूब पर्पस के हिसाब से, तो उस हिसाब से इनको जो परफॉर्मेंस यहाँ पर इनको अपने पीसी से मिल जाती होगी वो काफी ज्यादा कमाल की है। और साथ में थोड़े बहुत कुछ सजेशंस है इनके पीसी के रिगार्डिंग, वो तो खैर मैं आपको आगे चल के देने वाला हूँ। अब हम लोग फिलहाल एक काम करते हैं, मेंटेनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इन्होंने अपने सेटअप को जो है ठीक ठाक सा जो यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। बाकी आप इसको थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हो, जो आपके कीबोर्ड और माउस से जो वायर यहाँ पर निकल रखी है आप इसको
और अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। और बाकी कैबिनेट के अंदर जो उन्होंने काम यहाँ पर कर रखा है वो काफी अच्छा खासा यहाँ पर कर रखा है। बस खाली आपको डेस्क के ऊपर थोड़ा सा वायर्स को मैनेज यहाँ पर डेफिनेटली करने की जरूरत है। अब अगर मैं सजेशंस के बारे में बात करूं तो केबल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सजेशन तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए। बस एक सजेशन और है मेरे पास, वो ये है कि आप जो यहाँ पर रैम यूज कर रहे हो ना, वो विदाउट हीट सिंक वाली एकदम बेसिक सी रैम स्टिक्स है जो कि 2600 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। अब आप इसको ओवरक्लॉक भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एकदम बेसिक सी रैम स्टिक्स है विदाउट हीट सिंक वाली। ओवरक्लॉक करने में इनको थोड़ा सा खतरा रहता ही है, आप जो डैमेज हो सकती है आपकी रैम स्टिक्स। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप अपनी रैम स्टिक्स को अपग्रेड करो, क्योंकि आप राइजन प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। यहाँ पर अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी वाली रैम यूज करोगे ना तो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस के अंदर बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इन फ्यूचर आप अपनी रैम्स को डेफिनेटली यार अपग्रेड कर लेना। आप यहाँ पर 8-8 गीगाबाइट की 2 स्टिक्स ले सकते हो। कॉर्सेर जैसे ब्रांड्स की तरफ से बहुत बढ़िया रैम स्टिक्स आती हैं, तो आप डेफिनेटली आप उनके साथ में जा सकते हो, या फिर आप जी स्किल जैसे ब्रांड्स के साथ में जा सकते हो। काफी बढ़िया बढ़िया रैम स्टिक्स आती है और कम से कम 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम स्टिक्स जो है आप ले लेना। बाकी आपका जो सेटअप है वो काफी अच्छा है। बस ये जो थोड़े बहुत सजेशन मैंने आपको दिया, डेफिनेटली यार इनको इंप्लीमेंट जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच सचिन अपना सेटअप भेजने के लिए। अब अगला सेटअप हमको भेजा भाई तेंजिन ने, जो कि 19 साल के और ये यूएस में रहते हैं। तो मतलब देख सकते हो भाई हमारे इंटरनेशनल फॉलोअर्स भी हमारे चैनल के ऊपर, तो वहां से भी अपने सेटअप्स को सबमिट कर रहे हैं। सेटअप आप वैसे इनका देखो भाई, कितना प्यारा और कितना नीट एंड क्लीन और कितना मिनिमल सा सेटअप इन्होंने बना रखा है, बिल्कुल मेरे जैसा। मतलब मेरे टेस्ट के जैसा। मेरे को ऐसी सेटअप यार बहुत ज्यादा पसंद आते हैं जो कि एकदम क्लीन एंड एकदम मिनिमल से होते हैं। बाकी अगर सीधा हम लोग इनके पीसी स्पेक्स के बारे में बात करें तो प्रोसेसर ही यहां पर यूज कर रहे हैं भाई AMD की तरफ से Ryzen 7 2700X, जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड का कमाल का प्रोसेसर है। रैम इनके पास भाई T-Force Delta RGB 16GB की किट है इनके पास, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। ग्राफिक्स कार्ड है इनके पास भाई MSI की तरफ से GTX 1660 सुपर। कैबिनेट यहां पर यूज कर रहे हैं NCXT की तरफ से H510। पेरिफेरल्स के बारे में बात करें तो मॉनिटर यहां पर यूज कर रहे हैं भाई LG का अल्ट्रा वाइड 34 इंचेस का 144 हर्ट्ज गेमिंग मॉनिटर, जो कि एक बहुत ही कमाल का गेमिंग मॉनिटर है सच में। कीबोर्ड यहां पर यूज कर रहे हैं भाई SK61, जो कि एक 60% गेमिंग कीबोर्ड है। और बाकी इनके पास एक और कीबोर्ड है जो कि रेगुलर यूज के लिए यूज करते हैं, जो कि आता है टेकवेयर की तरफ से फैंटम। और जो इनका दूसरा वाला SK61 है, ये गेमिंग के लिए इस कीबोर्ड को जो है यूज करते हैं। माउस है इनके पास जो कि लॉजिटेक का G903 वायरलेस, जो कि काफी हाई एंड गेमिंग माउस है लॉजिटेक की तरफ से, और वायरलेस गेमिंग माउस है तो आराम से जो है इसको वायरलेसली यूज कर सकते हैं। हेडसेट इनके पास जो कि आते हैं बीट स्टूडियो वायरलेस। स्पीकर इनके पास जो कि आते हैं भाई बोस की तरफ से। और इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यूज करते हैं भाई स्कूल वर्क के लिए, गेमिंग के लिए और साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि जैसे कि इनकी पीसी स्पेक्स है भाई Ryzen 7 2700X एंड साथ में 1660 सुपर यूज कर रहे हैं, तो मतलब ये सारे जो इनके काम है, जैसे कि स्कूल वर्क हो गया, साथ में गेमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सभी काम जो इनका इस पीसी के ऊपर बहुत ही आराम से जो है हो जाता होगा। 1080p लेवल की गेमिंग जो है इसके ऊपर बहुत आराम से कर लेते होंगे। मेंटेनेंस के बारे में बात करो तो देख सकते हो इन्होंने अपने सेटअप को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। केबल मैनेजमेंट का जो काम इन्होंने बहुत ही कमाल का यहाँ पर कर रखा है। बस खाली यहाँ पर हमें 1-2 वायर देखने को मिलती है, जो कि एक तो इनके कीबोर्ड से आ रही है और एक इनके स्पीकर से आ रही है, जिसको कि थोड़ा सा टाइम देंगे तो इनको भी थोड़ा बहुत हाइड यहाँ पर कर सकते हैं। फिर मैं ये मानता हूं जो इनका सेटअप है वो लुक्स वाइज और भी ज्यादा जो है तगड़ा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर इनकी जो कैबिनेट है उसके अंदर जो इन्होंने केबल मैनेजमेंट का काम है वो भी बहुत ज्यादा कमाल का कर रखा है। सो केबल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एंड साथ में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो यहाँ पर इन्होंने काम कर रखा है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। अब अगर हम लोग सजेशंस की तरफ बढ़े तो देखो एज सच तो मेरे पास कोई खास सजेशन नहीं है, क्योंकि सेटअप जो इन्होंने ओवरऑल बना रखा है वो बहुत ज्यादा कमाल का यहाँ पर बना रखा है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि आपको यहाँ पर और भी कुछ अपग्रेडेशन वगैरह की जरूरत है। ऑलरेडी आपका जो सेटअप है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। सो थैंक यू सो मच तेंजिन अपना सेटअप भेजने के लिए। तो आई होप ये सभी सेटअप्स यार आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। पसंद आए तो यार वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो, और साथ ही में गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।